हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। अब y की 3 है, अब इसके ऊपर 3 है, अब नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब जब ये नीचे चले जाएगा और 1 ऊपर चले जाएगा तो ये जो उसकी पावर 3 है प्लस में है, नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगी। और इसी तरह अगर वो नीचे प्लस में है, जब ऊपर जाएगी तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा। अगर ये नीचे जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा। तो बेसिकल से ये चीज़ है, अगर प्लस होगा ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अगर ऊपर प्लस है तो नीचे आकर माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस ऊपर जाएगा प्लस। तो यही माइनस का कॉन्सेप्ट है। तो मेरी एक बात याद रखना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल में वैल्यू 1 होती है। मिसाल के तौर पर ये सारी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वैल्यू 1 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 है। अब ये दोनों डिवाइड हो रहा है तो उस हिसाब से ये एक ही वैल्यू है, यानी कि ठीक हो गया। अब इसमें क्या करना है, z वाली z के पास जाएगी और c के पास होगी। ऐसा नहीं हो सकता c v के पास जाएगी और z c के पास, ऐसा नहीं हो सकता। या z कोस्टेंट यानी 16 के पास जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक हो गया। और दूसरा रूल ये कि जो छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से पास चल के आती है, मैं आपको साबित करता हूँ, प्रूफ करता हूँ। तो अब ये 6 है, ये 12 है। अब ये +6 है, ये छोटा है, ये इसके पास आएगा, जब नीचे जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -12 -6 +12। ठीक हो गया। अब v तो वैसे ही है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ना नीचे है ना ऊपर है। ठीक हो गया। अब नीचे c है, c की 3 है, ऊपर -18 है। अब -18 कम है, क्यों? क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि ये एक साथ आप समझ लो कि ये एक लोन है, यानी उधार है। तो जब नीचे जाएगा तो माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसे इस तरह, जब मैं इसे प्लस करूँगा z, तो ये +6 हो जाएगा, क्योंकि +12 बड़ा है, और v7 वैसे का वैसे रहेगा, और ये 18 + 3 c21। तो ये माइनस का कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। डिवाइड केस में जब ऊपर वैल्यू आपस में प्लस माइनस हो तो ये नहीं करता। मैंने वही बात कही कि मल्टीप्लाई या डिवाइड केस में वैल्यू 1 होती है, तो हम इसे मल्टीप्लाई के केस में लेकर आना है। अगर उसमें शर्त एक ये है कि इसमें कोई कॉमन आ रहा हो, तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ 3 निकल गया, p का स्क्वायर +9 है, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 था 9, सी वैसे का वैसे माइनस, अब 27 है तो इसका 9 आ जाएगा। ठीक है। और नीचे 3 है, ये 3 इस 3 से कट जाएगा। तो सिंपल सा यही रूल है, इसमें कोई कॉमन आ रहा हो तब कर सकता है, और नीचे वाली ऊपर वाले से काट रही हो या सेम हो तब कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अब देखें, ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं और इनमें कॉमन भी नहीं आ रहा, तो जब ऊपर वाली रकम प्लस माइनस हो रही हो या ऊपर वाली वैल्यू प्लस माइनस हो रही हो तो वो नहीं करता। अगर इसमें कॉमन आ रहा हो, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, ना वेरिएबल्स यानी v और y कॉमन नहीं आ रहे, और 5 और 6 इसमें से हो ही नहीं सकता, तो ये आपस में नहीं कैंसिल होगा। ये हमारा लास्ट स्टेप है। यहाँ x+1 के स्क्वायर है, और यहाँ x+1 1 है, और x-1 ये दोनों सेम है। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक ही वैल्यू है, यानी सर एक ही वैल्यू है, और ये एक्स स्क्वायर है। तो x+1 को मैं कॉमन ले लूँ तो ये ब्रैकेट आ जाएगी, तो 2 में से 1 गया तो 1 रह गया, x+1 ये यानी इसकी पावर 1, माइनस जब ये निकल गया तो x-1 रहेगा, क्योंकि ये निकल गया, और ये
और मैंने वही चीज़ कही कि अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी नतीजे में ये एक ही वैल्यू है, तो अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अब आसान लगेंगे। तो शुक्रिया।